अगर आप देख रहे हो मार्केट के अंदर 6 से 8 केजी की वॉशिंग मशीन जो कि 10 से 12 हजार रुपए तक की रेंज में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को सेव कर लो और इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आज इस वॉशिंग मशीन के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि वॉशिंग मशीन क्यों खराब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। और दोस्तों अब हम करने वाले हैं एलजी और सैमसंग की वॉशिंग मशीन का रिव्यू और दोनों के फीचर्स, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, पावर कंजप्शन और ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे और देखेंगे कौन सी मशीन बेटर है। तो आओ दोस्तों करते हैं इसकी कंपैरिजन। वॉशिंग मशीन है, इसका कुछ डिजाइन पैटर्न ऐसा रहने वाला है। ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, 8 केजी के अंदर है, रोलर जेट पल्सरेटर है, इसके अंदर बजर दे रखा है, स्पिन टाइमर है, ड्रेन सेलेक्टर है, वॉश सेलेक्टर है, शॉक प्लस वॉश टाइमर है और 5 ईयर वारंटी की इसकी वॉशिंग मशीन की। इसमें इस साइड से करेंगे तो वॉश में पानी जाएगा और इस साइड से स्पिन में। अब हम इसे शुरू से करते हैं एक एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे, ठीक है। ये एलजी की वॉशिंग मशीन है और ये वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, ठीक है। मैं एक बार आपको दोनों का लुक दिखा देता हूँ। ये दोनों का रहने वाला लुक, डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा दोनों का आपको ऊपर से, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर भी अब एक एक फीचर्स की बात करते रहते हैं। सबसे पहले दोनों के अंदर 5 ईयर वारंटी है। 5 ईयर वारंटी इसके अंदर भी दे रखी है और 5 ईयर वारंटी सैमसंग के अंदर भी दे रखी है। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर वाटर सेलेक्टर यहाँ पर दे रखा है और सेम सैमसंग में भी यहीं पर दे रखा है। इसमें अगर इधर करेंगे तो पानी स्पिन टब के अंदर जाएगा, इसमें भी अगर हम पानी इधर करेंगे तो स्पिन टब के अंदर जाएगा। दोनों के अंदर ही जब स्पिन में करेंगे तो स्पिन का सिंबल यहाँ जाता है, जब इसमें करते हैं तो इसमें भी स्पिन का सिंबल यहाँ पर दिखता है। और जब इधर करते हैं तो वॉश, और इसमें भी जब इधर करते हैं तो वॉश। यहाँ पर इस मशीन के अंदर 40 मिनट का सोक टाइमर दे रखा है। तो यहाँ तक 15 मिनट तो आपके कपड़े जल्दी धुलते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद ये वॉशिंग मशीन यहाँ तक जब काम करती है, जब आप यहाँ से लगाएंगे 40 मिनट से, तो ये वॉशिंग मशीन का शॉकिंग टाइमर है। रुकेगा, चलेगा। कई बार कस्टमर कहते हैं यार हमारी मशीन ना चल नहीं रही, क्या दिक्कत आ गई है, समझ नहीं आ रही। तो यहाँ तक ये क्या काम करती है, चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है। और यहाँ उसके बाद जब ये यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आती है तो ये कपड़ों को डायरेक्ट धोना स्टार्ट कर देती है 15 मिनट से और यहाँ पर आके रुक जाती है। और अगर बात करें हम सैमसंग के अंदर, तो सैमसंग के भी अंदर ये चीज़ सेम रहने वाली है। और अगर हम यहाँ सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के अंदर भी शॉकिंग टाइमर दे रखा, बट यहाँ पे मेंशन नहीं करा। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, क्योंकि किसी किसी मशीन में 35 मिनट का भी शॉक टाइमर आता है, बट सैमसंग ने यहाँ मेंशन नहीं करा। तो हम इसे बोलेंगे नहीं 35 और 40, क्योंकि हम बिना समझे सोचे समझे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर सैमसंग ने इस चीज़ को मेंशन नहीं करा, लेकिन शॉकिंग लिखा है तो ये भी 35 से 40 मिनट का ही होता है। और यहाँ पे इन्होंने इसे मैजिक मिक्सर का नाम दिया, जिसमें ये 5 से लेके 15 मिनट तक कपड़े ये भी धोएगी। उसके बाद अगर आप इसे यहाँ से धोएंगे तो ये भी चलेगी, रुकेगी, चलेगी, रुकेगी। इस साइकिल को 40 मिनट का टाइमर होता है। उसके बाद 15 मिनट ये कंटिन्यू कपड़ों को धुलते हैं। ये वो काम होता है जैसे वॉशिंग मशीन में आप अपनी बाल्टी के अंदर कपड़ों को भिगो के रखते हैं ना, वही काम करती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, बटनों के डिजाइन इनके बहुत ही खूबसूरत है। अगर वॉश सेलेक्टर की बात करते हैं तो इसमें जेंटल, नॉर्मल और हैवी, तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं ऑप्शन। और अगर यहीं हम एलजी में बात करें तो एलजी में भी यही दे रखा है, जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग। हैवी वही है, सेम है। स्ट्रॉन्ग में जीन्स, नॉर्मल में डेली के कपड़े, जेंटल में ऊनी कपड़े जैसे साड़ी वगैरह हो, ये आपकी जेंटल में आती है, ठीक है। सॉफ्ट कपड़ा जैसे जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो जेंटल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आ गया वॉश, रिंस। यहाँ पे वॉश पे यहाँ रहेगा और ये आप इसे जब इस तरीके से कर देंगे तो सारा पानी ये नीचे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरफ ये घूमता नहीं है तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये सेम ही है, वॉश सेलेक्टर पे है और ये इसे अगर आप जोर के करेंगे तो ये पानी ड्रेन हो जाएगा सारा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पिन का टाइमर दिया है दोस्तों वो 10 मिनट का दिया हुआ है। सभी मशीनों में 5 का आता है, लेकिन इस मशीन के अंदर 10 का दिया है। इसीलिए इन्हें बिग ब्रांड कहते हैं भाई, ऐसी कोई वो नहीं है। देखो ये 10 मिनट का दिया हुआ है इसमें। और अगर यही बात आप एलजी में करोगे तो एलजी में भी ये 10 मिनट का दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रांड है। तो देखो इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ा ना लिखतम की बात होती है, जो लिखते हैं। अब जैसे एलजी ने शॉक टाइमर 40 लिखा है तो भाई देखो लिखा है तो है ना। अब नहीं लिखा तो कैसे। अब इसका जो पल्सरेटर है रोलर जेट है, रोलर जेट ये मेंशन करती है इस चीज़ को। और बात करें बर्जर की, देखो यहाँ पे बर्जर दे रखा है, यानी कि कपड़े धुलने के बाद ये मशीन बीप करेगी, ठीक है। और यहाँ सैमसंग ने इस चीज़ को कहीं भी हाईलाइट नहीं करा। हालांकि ये भी बीप करती है, बट इन्होंने हाईलाइट नहीं करा। करते तो शायद थोड़ा सा और भरा रहता कि हाँ इसमें ये फीचर्स है। तो
तो इसके अंदर ये भी फीचर्स है। अब दोनों के थोड़ा सा बॉडी की बात करें तो देखो दोनों ट्रांसपेरेंट रहने वाली हैं वॉशिंग मशीन ये, ठीक है। ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट रहने वाले हैं, यार पर दिखता है इन वॉशिंग मशीन के अंदर। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, इनका कलर पॉलीथीन के अंदर है तो आपको नहीं लगा, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये आर पार दिखता है इनके अंदर, ठीक है। और ये बहुत पन्नी की वजह से नहीं दिख रहा। और ये LG की वॉशिंग मशीन है, तो ट्रांसपेरेंट दोनों है, ऐसा नहीं है कि दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट दोनों है। ये वाइंड जेट का फीचर आता है। वाइंड जेट यहाँ से क्या है, ये हवा को खींचता है यहाँ से 40% एक्स्ट्रा, और हवा को खींचता है यहाँ से जब ये चलता है तो हवा को, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ये वाइंड जेट यहाँ पे सैमसंग में ये वाइंड जेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एयर टर्बो लिखा हुआ है। ये भी यही काम करता है, ये भी यहाँ से खुला हुआ है, ये भी 40% हवा को यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से खुला हुआ है ऑप्शन इसका, ठीक है दोस्तों। और प्लस अब बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के पल्स रेटर की, दोनों के। इनके ढक्कन हटा देते हैं दोनों के, इसे ढक्कनों को यहाँ हटा देते हैं। ये पल्स रेटर है सैमसंग की वॉशिंग मशीन का। ये देखिए दोस्तों, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन का पल्स रेटर है। सैमसंग कुछ ऐसा रोलर जेट, सैमसंग में रोलर जेट पल्स रेटर तो नहीं है, इसे कुछ और बोलते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है, ये जो इसकी जाली है ये प्लास्टिक की है पूरी, देखो ये बहुत बेहतरीन फीचर लगता है। ये बहुत सारी मशीनों में प्लास्टिक बना के कपड़े जाती है, वो फट जाती है और फिर जो रुआं है ना वो पानी में घूमता रहता है। देखो ये प्लास्टिक की आई है इसमें, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है यार। जब तो मैं कह रहा हूँ मशीन टूट जाएगी कभी, ये जाली नहीं टूटेगी। और ये रोलर करते हैं, जब कपड़े से टकराते हैं तो ये ब्रशिंग का काम करते हैं, रोलर का काम करते हैं कपड़े में, पंचिंग का काम करते हैं कपड़े का। ये पानी में एक मोशन क्रिएट करते हैं बवंडर टाइप का, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक पे, ठीक है। ये कपड़े को ऊपर से घुमा के नीचे को पटकता है, ऐसा सैमसंग कहते हैं, ठीक है ये रहा। और यही बात करते हैं अगर इस मशीन की, तो इस मशीन के अंदर रोलर तो दे ही रखे हैं पहले, देखो ये भी मूव करते हैं सारे, ये सारे मूवेबल है, ये मूव करते हैं। और इसमें ना छोटे मिनी 3 मिनी पल्स रेटर भी होते हैं। ये भी क्लॉक एंटी क्लॉक में। ये क्या काम करते हैं, ये पानी के अंदर बवंडर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि पानी के अंदर बहुत ही अच्छी धुलाई करते हैं। देखो मशीन अगर जो समय बार बार यही कह रहा हूँ, ये दिख रही है तो मैं आपसे, अगर आप एक पल्स रेटर ये है सामने और एक पल्स रेटर ये है सामने, तो दोनों में से आप किसे बेस्ट कहोगे यार। ये देखो देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन वॉशिंग क्वालिटी सैमसंग की भी नो डाउट बहुत अच्छी है और वॉशिंग क्वालिटी LG की है। लेकिन अगर मैं फ़िल्टर की बात करूँ तो LG यहाँ पर प्लास्टिक के कपड़े का फ़िल्टर देती है, जो कि इसका माइनस पॉइंट है। ये यहाँ इन्हें कपड़े का फ़िल्टर नहीं यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर ये कपड़े का फ़िल्टर देती है। और यहाँ पे लेवल दे रखा है, ये दोनों ही मशीन में दे रखा है। यहाँ पे आपका लेवल है ये लो, मीडियम, हाई, ये 3। इससे ऊपर अगर आप पानी भरोगे तो वो पानी बेकार होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है, वो पानी ओवरफ्लो के पाइप में चला जाता है। तो आपको नहीं भरना चाहिए, हाई से ऊपर नहीं भरना चाहिए कभी भी, H के लेवल पे छोड़ देना चाहिए पानी को, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी की। जो इसकी प्लास्टिक है, ये ABS प्लास्टिक है, धूप में गलती और सड़ती नहीं है, दोनों की ही ABS प्लास्टिक है। तो अगर कंपेरिजन करें आप कहीं ना कहीं, तो ये गुड क्वालिटी के अंदर है दोनों मशीन। अभी तक मेरे को कोई एक इस मशीन का कपड़े वाला फीचर छोड़ के मुझे कुछ इसमें माइनस पॉइंट लगा मुझे कि इसमें कपड़े का फिल्टर दे दिए कंपनी यहाँ पे। इससे पहले LG ब्लू कलर की गोल जाली लगाती थी स्टील की और बात करती थी स्टेनलेस स्टील की, लेकिन यही सैमसंग ने 3 पल्स रेटर मिस किए हुए हैं। देखो सबका अपना पैटर्न है, तो एक जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो बिकेगा कैसे, ठीक है। अब इसके मॉडल की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या मॉडल आने वाला है। जल्दी मॉडल की बात कर लेते हैं, मैंने लगा दी जल्दी। देखो यहाँ पे कुछ सेफ्टी फीचर्स भी लिखे हुए हैं, मशीन को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आप इन्हें एक बार देख लो। दोनों मशीन के अंदर कंपनी की बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें डेंजरस चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या चीज़ होने से चोट लग सकती है। जैसे चलती मशीन में हाथ नहीं डालना कभी भी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्रेन पाइप को कहाँ रखना है, ड्रेन होज को सीधा करके रखना चाहिए, कभी भी ऊंचा नीचा रखना। पानी वापस चला जाएगा तो मोटर में जाएगा तो करंट लग जाएगा। ये देखो अब आपको साथ दिखे, देखो धुलाई के बाद लिंट फिल्टर को जमी गंदी को साफ करने के लिए उसे नीचे दबाकर बाहर निकालने, मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से समझा कि अगर कस्टमर इसे भी समझ लेना तो मैनुअल तरीके से सारी चीज़ होगी, ठीक है ना। ये देखो आप कभी भी वॉशिंग मशीन के अंदर टोपी ना धोएं, ये तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, टोपी ना धोएं, टोपी, क्योंकि टोपी के अंदर ना एक हुक होता है लोहे का जो वॉशिंग मशीन को फाड़ देता है बिल्कुल, जब क्योंकि ये वॉशिंग मशीन बहुत RPM में घूमती है भाई, 110 का RPM होता है, बहुत होता है 110। बाइक चलाते ना, ये समझ लो राउंड पर मिनट स्पीड। देखो ये इसका मॉडल रहने वाला है सैमसंग वॉशिंग मशीन का, ये RR सीरीज़ का मॉडल है इसका। मैं आपको एक और पास देखो ये रहा,
ये RR सीरीज़ का मॉडल है इसका। ये 8 किलो की वॉशिंग मशीन है। और ये जो ये रेटिंग होती है, BE की रेटिंग होती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और यही इस मशीन पे जो बिजली का ये 5 स्टार रेटिंग के अंदर है, 0.01103 स्टार है। और इसकी भी सेम ही है, इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है। ये थोड़ी ज़्यादा बचा रही है दोस्तों, ये 9.3 है इस पर, उस पर सिर्फ 3 है। तो ये बिजली की बचत की बात करोगे तो ये उससे ज़्यादा बचा रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके मॉडल की बात करोगे तो मैं मॉडल दिखा देता हूँ आपको इसका भी एक बार जूम करके, ये रहा। तो दोस्तों ये इनके मॉडल रहने वाले हैं। और अगर आप इस बार कोड को स्कैन करके कुछ जानकारी लेना चाहते हो LG की वॉशिंग मशीन की तो आपको मिल जाएगी LG केयर के द्वारा के जो भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। और वारंटी दोनों की 5 साल रहने वाली है, इसकी भी 5 साल रहने वाली है। तो और कलर की बात करो तो दोनों ही रेड कलर अपने आप को कंडक्ट कर दिए हैं, लेकिन सैमसंग का थोड़ा लाइट कलर है, LG का डार्क है, बरगंडी कह सकते हो इसे। और दोनों का यार क्रोम बहुत ही प्यारा, दोनों के बटन बहुत प्यारे हैं, क्रोम के डिज़ाइन के अंदर दे रखे हैं दोनों के बटन। और यहाँ पे इसके भी क्रोम के अंदर दे रखे हैं। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप 12 से 13 हज़ार रुपये तक की वॉशिंग मशीन देख रहे हो तो यार इनसे बेस्ट वॉशिंग मशीन नहीं है। और अब कंपैरिजन करता हूँ इनकी मोटर क्वालिटी की, तो चलो अब दिखाते हैं दोनों के अंदर कितनी क्वालिटी की मोटर लगी हुई है, कितने वोल्टेज की मोटर है। दोस्तों अब इसकी मैं ले आऊँ मोटर पे, देखो ये इसके मोटर की पीछे की मोटर और वॉशिंग मशीन का ये मॉडल नंबर है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो 450 वाट की तो वॉश की मोटर है, 160 वाट की स्पिन की मोटर है। और यहीं LG की इस मशीन की अगर बात करें तो ये आ गई LG की वॉशिंग मशीन। अब अगर हम इसकी मोटर वोल्टेज की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो वॉश की मोटर है यार वो तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 630 नहीं, यहाँ होगी। ये ड्रम का साइज़ दिखा रखा है इसमें 810 × 480 × 980। और वेट इसका 27 kg है। इन्होंने मेंशन तो यहाँ इस पे कहीं मेंशन नहीं लग रहा मुझे कि इस पे वोल्टेज लिखी हो। सैमसंग ने शायद मोटर को यहाँ पे, LG ने कहीं भी मोटर को मेंशन नहीं करा। 8 किलो की 630 वाट की मोटर वैसे इन्होंने लिख रखी है यहाँ पर। और कहीं पे भी इन्होंने स्पिन की मोटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। वॉश एंड स्पिन लिखा हुआ है खाली, ये देखो यहाँ लिखा हुआ वॉश एंड स्पिन। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ समय, रुको, नहीं इसमें यार कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वॉश की मोटर कितने वाट की। वैसे मैं बताता हूँ वॉश की, इसकी भी 150 या 160 वाट की मोटर आती है वॉश और स्पिन की। और वोल्टेज इसकी अगर वॉश की जो लिखी है 8 kg 630 वाट, तो ये तो बहुत शानदार मोटर है इसके अंदर यार, क्योंकि सैमसंग सिर्फ 450 वाट की मोटर कंडक्ट कर रहा है यहाँ पर। और इस मामले में LG मुझे थोड़ा बेटर लगा, यहाँ पर जो LG कर रहा है ये बहुत बेटर लगा मुझे। तो बाकी तो ओवरऑल ये बेहतरीन है। दोनों की पीछे से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं दोनों को। बाकी इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बना रखी है तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं इसका एक लास्ट आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू, आप दोनों का देख लो। ये रहने वाली वॉशिंग मशीन वैल्यू फॉर मनी है। दोनों को मैंने एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता दी। और एक चीज़ जो मैं दोनों में आपको बता दूं, LG रेट अवे टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर। LG बोलता है कि हम रेट अवे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे इनकी वॉशिंग मशीन को चूहा नहीं बाइट करता कहीं से भी। और नीचे से भी ये पूरी पैक होती हैं। तो बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। हाइट में सैमसंग की मशीन थोड़ी सी LG से ऊँची है। और ड्रम साइज़ देखें तो ड्रम साइज़ दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, 8 किलो के अंदर दोनों का सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भी दोनों सेम है, बस सैमसंग की हाइट ऊंची है। अगर आप LG से कंपेयर करेंगे 8 kg की दोनों वॉशिंग मशीन है। LG की हाइट थोड़ी कम है, सैमसंग की ज़्यादा। बाकी 5 साल वारंटी के अंदर, 2 साल कंप्लीट वारंटी के अंदर है दोनों। और दोनों ही खूबसूरत वॉशिंग मशीन है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगली वॉशिंग मशीन में आप कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सी वॉशिंग मशीन अच्छी लगी। और अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन की जानकारी मुझसे चाहिए, वो किसी भी कंपनी को, मेरे पास सारी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, तो आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना इनमें से आपको कौन सी वॉशिंग मशीन अच्छी लगी या कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी है।
आप मुझे प्राइस के लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर इनकी जो कमी है वॉशिंग मशीन क्यों ख़राब हो जाती है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसका पिन इसके अंदर कमेंट में पिन कर दूँगा, आप देख लेना जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।